Hello kiddos, I welcome you all to my YouTube channel Study Basic Education, where we people learn English from basics to the advanced levels. So friends, today this is the part 2 of chapter 1 class 6th, and the book is Honeysuckle, and the name of chapter is Who Did Patrick's Homework. फाइन सो इससे पहले हम इसका पार्ट 1 कंप्लीट करके एक्सप्लेनेशन का ही पार्ट 1 कंप्लीट करके अब हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ रहे हैं एंड इस पार्ट में भी हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू जाएंगे विद ऑल द ग्लोसरी पार्ट, बिल्कुल सारा वर्ड मीनिंग्स के साथ अच्छे से ग्रैस्प करते हुए हम लोग इस वीडियो में जो हमारा बाकी पार्ट है उसको पूरा कंप्लीट करके वी विल कंप्लीट चैप्टर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. Fine, so I think now we should not waste our time. Let's get started. So my dear friends, before starting this part 2, I would like to say that अगर आपने पार्ट 1 completely वॉच नहीं किया है so please go to that part 1. I will provide the link in description box. फाइन एंड सजेशंस में आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा होगा. सो वहां से आप पार्ट 1 जो है उसको पहले वॉच कीजिए, उसके बाद पार्ट 2 के साथ कंटिन्यू कीजिए, तभी आपको जो स्टोरी है वो अच्छे से समझ आएगी कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. फाइन, बिकॉज हम लोगों ने 5 पैराग्राफ्स ऑलरेडी कर लिए हैं पार्ट 1 में एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट 6 और वी वुड से पैराग्राफ 6. Fine, so let us start with the paragraph 6 that says, when it came to maths, Patrick was out of luck. What are times tables? The elf shrieked. So यहाँ पर बात बोली गई है कि जब बात आई मैथ्स के होमवर्क के बारे में तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, मतलब पैट्रिक का जो लक था वो बड़ा खराब था क्योंकि एल्फ ने श्रीक किया. एल्फ क्या होते हैं? दीज टाइनी टॉट्स आर एल्फ. आपको लास्ट जो पार्ट था उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट आर एल्फ. ऑल्दो इन अ समराइज्ड वे वी कैन से एल्फ आर दीज टाइनी टॉट्स, स्मॉल क्रिएचर्स, फाइन, हु लुक लाइक ह्यूमन बीइंग्स. सो वो जो एल्फ है वो श्रीक करता है. श्रीक मीन्स गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, मीन्स जो वो बहुत जोर से एक हाई पिच की साउंड में ये चीखते हुए कहता है कि व्हाट आर टाइम टेबल्स. उसे टाइम टेबल के बारे में पता ही नहीं है, राइट. टाइम टेबल्स मीन्स, टाइम्स टेबल्स मीन्स 2 1s the 2, these are times table. फाइन, जो आप टेबल्स लर्न करते हैं दे आर टाइम टेबल्स. सो यहाँ पर जो हमारा एल्फ है ही इज श्रीकिंग, वो बहुत लाउडली ये श्रीक करके कहता है कि ये टाइम टेबल चीज क्या है भैया, उसको तो कुछ पता ही नहीं है. फाइन, उसके बाद ही सेज वी एल्फ्स नेवर नीड दैट. हम एल्फ्स को उन टाइम टेबल्स की, जो आपका 2 1s are 2, 3 2s are 6 है, इसकी जरूरत हम एल्फ्स को ELF, इसका जो हमारा प्लूरल फॉर्म होता है दैट इज ELVES. फाइन, ये इसका प्लूरल फॉर्म है. सो यहाँ पर वही यूज किया गया है कि हम एल्फ्स को इन टेबल्स की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है. फाइन, अब आप बोलोगे भैया इनको तो जरूरत नहीं पड़ रही है लेकिन हम लोगों से तो टीचर बड़ा सुनते हैं. ठीक है, बट क्या करें, करना पड़ता है. फाइन, सो लेट्स कम टू द टॉपिक. And addition and subtraction and division and fractions. ठीक है, सो वो बोलता है कि हमें ना टाइम टेबल की जरूरत है, ना एडिशन की, ना सब्ट्रैक्शन की, ना डिवीजन की, ना फ्रैक्शन की. हमें इन चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है. सो वो एक चीज यहाँ पर एडवाइस करेगा. अब जो हमारा पैट्रिक है उसको एल्फ एडवाइस करेगा कि हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी. ठीक है, वो कहता है टाइनी टॉट जो एल्फ है वो कहता है कि यहां पर बिसाइड मी, मेरे साइड में बैठो और सिंपली मुझे गाइड करो कि मुझे ये काम कैसे करना है. ठीक है, देन एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. एल्फ्स जो हैं बहुत सारे, उनको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है. वो सब कुछ उनके लिए एक मिस्ट्री है, मतलब एक सब कुछ उनके लिए एक सस्पेंस है कि ये ह्यूमन हिस्ट्री में है क्या.
Fine. So the little elf already a shouter just got louder. जो elf था वो पहले से ही एक shouter था कि वो चीख चीख कर बोलता था, अब वो और भी ज्यादा क्या हो गया है, वो और भी ज्यादा louder हो गया है, उसकी आवाज बहुत तेज हो गई है. Fine. Go to the library, I need books. More and more books and you can help me read them too. So यहां पर जो हमारा elf है वो कहता है कि लाइब्रेरी जाओ. किसको बोल रहा है ये? ही इज सेइंग टू पैट्रिक कि गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ, मुझे बुक्स चाहिए बहुत सारी, मोर एंड मोर बुक्स आई नीड. ठीक है, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम भी मुझे हेल्प करो उन बुक्स को रीड करने में, जिससे कि मुझे समझ आए कि एडिशन सब्ट्रैक्शन होता क्या है, ये टाइम्स टेबल्स क्या होता है, एंड देन आई वुड बी एबल टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. फाइन. सो इन दिस 6th पैराग्राफ जो हमारा एल्फ है वो कुछ चीजें डिस्प्ले कर रहा है कि मैथ्स के टाइम पर उसको बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसको सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड जो बाकी के ऑपरेशंस हैं मैथमेटिक्स के, ही इज अननोन टू देम, उसको उन चीजों के बारे में पता नहीं है. फाइन. सो ही इज आस्किंग पैट्रिक कि प्लीज गो टू द लाइब्रेरी एंड ब्रिंग सम बुक्स, मोर एंड मोर ऑफ बुक्स, सो दैट हम दोनों इनको बैठ के पढ़ें एंड वी वुड गो with the homework all thoroughly. Fine. So let's move to the 7th paragraph. So now we have the 7th paragraph which says, as a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was it a drag? So यहां पर बोला गया है कि as a matter of fact, अगर हम असली फैक्ट देखें तो एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग. हर एक दिन हर एक तरीके से वो जो छोटा सा एक एल्फ था वो एक नैग की तरह एक्ट कर रहा था. नैग क्या होता है? One who troubles someone all the time by complaining them or asking them to do something. So वो एक नैग की तरह एक्ट कर रहा था, मीन्स कि वो ऐसा बंदे की तरह एक्ट कर रहा था जो पैट्रिक को ट्रबल कर रहा है, परेशान कर रहा है, बार बार चीजों की कंप्लेन करके. कभी कह रहा है कि मुझे एडिशन नहीं आती है, कभी कह रहा है मुझे टेबल्स नहीं आती हैं, कभी कह रहा है कि मेरे लिए बुक्स ला कर दे दो. सो ऑल ऑफ दिस इज अ नैग. ठीक है, ये एक नैग का काम है. एक जो हमारा एल्फ है, ही हैव टर्न्ड अप अ नैग. पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर. वाज इट अ ड्रैग? सो यहां पर बोला गया है कि पैट्रिक जो है वो हमेशा जितना काम उसने अभी तक हार्ड वर्क नहीं किया है वो अब कर रहा है. Was it a drag? Drag का मीनिंग है something dull and uninteresting. क्या ये एक uninteresting चीज है जिसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है? He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. So यहाँ पर इन जो ये हमारी लास्ट 3 लाइंस प्रोवाइडेड हैं, दे सेज कि वो पूरी पूरी रात जागता था और वो बिल्कुल भी अपने आप को अच्छा फील नहीं कर रहा था. वो स्कूल जाता था ब्लफी एंड पफ्ड एंड ब्लरी आई से, मतलब कि उसकी आंखें सूजी हुई रहती थी. जब रात को नहीं सोते हैं तो यू गेटिंग इट. सो वहाँ पे आइस के जो हमारे अराउंड है, सराउंडिंग्स में हमारे स्वेलिंग आ जाती है, राइट. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर हमें बोला गया है पफ्ड एंड ब्लेरी. ठीक है, वो आईज जो थी उसकी बिल्कुल पफ्ड हो गई थी, जैसे किसी चीज से भर दी गई हो, मींस वो स्वेल्ड अप हो चुकी थी. एंड ये किस वजह से हो रहा था? जस्ट बिकॉज ही डिड ऑल हिज होमवर्क हिमसेल्फ. क्योंकि जो हमारा एल्फ है वो तो बस कमांड कर रहा था, बार बार बोल रहा था भैया मुझे ये ला दो, ये ला दो, ये ला दो. बट मजबूरी क्या है कि पैट्रिक को घुमा फिरा के काम तो वही कर रहा है. इनडायरेक्ट वे में अपना होमवर्क कौन कर रहा है? पैट्रिक. फाइन. बाकी स्टोरी जो आपकी है वी विल सी इन द 8th पैराग्राफ नाउ. Now the 8th paragraph says, finally the last day of school arrived and the elf was free to go. As for homework there was no more. So he quietly and slyly slipped out the back door. So यहाँ पर एक word आया है slyly, that means secretively. Fine. मतलब कि छुप के.
फाइन. नाउ वी विल सी द 8th पैराग्राफ दैट सेज कि अब फाइनली जो लास्ट डे था स्कूल का वो आ गया और जो एल्फ था वो फ्री हो चुका था, सारा होमवर्क खत्म हो चुका था. सो उस वजह से वो फ्री हो गया टू स्लाइली स्लिप आउट फ्रॉम द बैक डोर. ठीक है, सो वो पीछे के दरवाजे से वहां से स्लिप आउट हो जाता है, मतलब फिसल के गिरना नहीं, वो स्लिप आउट मीन्स वो वहां से चुपके से चला जाता है. फाइन. Now, 9th paragraph says Patrick got his A's. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. So यहाँ पर बोला है कि जो पैट्रिक है उसको उसके एज मिल गए, मतलब जो ए ग्रेड के लिए वो डिमांड कर रहा था एल्फ से, उसको वो उसके जो एज थे वो प्रोवाइड कर दिए गए. और जितने भी उसके क्लासमेट्स थे दे वर अमेज्ड, उनको मतलब सरप्राइज थे वो कि इसको कैसे मिल गए. और जो उसके टीचर्स थे उन्होंने स्माइल किया एंड दे वर फुल ऑफ प्रेज. ठीक है, और वो प्रेज कर रहे थे, मतलब बड़ाई कर रहे थे किसकी, पैट्रिक की, दैट ही हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ हिज होमवर्क वेरी वेल. एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक. और जो उसके पेरेंट्स थे वो वंडर कर रहे थे, वो सोच रहे थे कि पैट्रिक को ऐसा क्या हुआ. He was now the model kid. और वो अब एक मॉडल किड की तरह एक्ट कर रहा था. मीन्स मॉडल किड क्या होता है, मॉडल किड इज अ चाइल्ड जिसको देखकर दूसरे लोग सीखें. फाइन, जो मॉडल्स होते हैं. फाइन. सो क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज कोर्स, वॉज चीयरफुल. सो यहाँ पर बोला है कि जो हिज यहाँ पर किसके लिए यूज किया है, दिस इज फॉर पैट्रिक. इट सेज कि वो अपना रूम खुद क्लीन कर लेता था, अपने कोर्स को, CHORES मीन्स अपने जो खुद के वर्क होते हैं, जो घरेलू काम होते हैं, उनको भी वो करता था. और हमेशा चीयरफुल, हमेशा खुश मिजाज रहता था. नेवर रूड, कभी भी किसी से रूडली बिहेव वो नहीं करता था. लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड. और जो ये सब हो रहा था वो सब कुछ ऐसा था कि जैसे सब कुछ अपना उसका जो पूरा एटीट्यूड था उसने नया बना लिया है. Fine. So here ends this 9th paragraph. And 8th and 9th paragraph को अगर हम summarize करें, it says कि जब last day of school में वो गया, जो हमारा पैट्रिक था वो गया, तो एल्फ जो था उस टाइम तक घर से जा चुका था. एंड हमारा 9th पैराग्राफ कहता है कि पैट्रिक को अपने एज मिलने के बाद सब अमेज थे, टीचर स्माइल कर रहे थे और पेरेंट्स भी वंडर कर रहे थे कि हमारा बच्चा एक मॉडल किड की तरह एक्ट क्यों कर रहा है, जो कि अपना रूम खुद क्लीन कर रहा है, हु इज डूइंग हिज कोर्स ऑन हिज ओन. ठीक है, बीइंग चेयरफुल, नेवर रूड. सो ये सब कुछ कैसे उसके अंदर एक पूरा न्यू एटीट्यूड बनकर आया है. लेट्स सी द रिजल्ट, और आई वुड से लेट्स सी द ऑप्शनल पार्ट कि ये हुआ कैसे. फाइन. So friends, now we have the 10th paragraph of this chapter and this is the last paragraph. So let's just read it very finely and properly. You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework. सो आपने लास्ट में देखा कि पैट्रिक को ये लग रहा था कि उसका जो वो छोटा सा एक एल्फ था, दैट टाइनी मैन, उसने उसका सारा होमवर्क किया है. बट I'll share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. सो यहाँ पर हम लोगों को बोला गया है कि लेकिन जो हमारा ऑथर है वो कहता है कि मैं आपको एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, ये चीज़ मेरे और आपके बीच में ही रहेगी कि वो एल्फ नहीं था जिसने कि वो होमवर्क किया, बल्कि वो पैट्रिक खुद था जिसने कि वो होमवर्क किया. सारा का सारा होमवर्क पैट्रिक से ही करवा लिया. किसने? दैट एल्फ. यू रिमेंबर जब उसने उसे मैथमेटिक्स की बुक्स लाने के लिए बोला था तो उसके साइड में बैठकर वो लर्न कर रहा था, वो रीड कर रहा था. और एल्फ इतना क्लेवर था कि उसने अपना होमवर्क, सॉरी जो पैट्रिक का होमवर्क था वो उसी से कराया, ना कि उसने खुद किया. फाइन. सो हियर दिस चैप्टर एंड्स कि एल्फ ने बहुत शार्प तरीके से, बहुत शार्प माइंडेड तरीके से जो उसका होमवर्क था पैट्रिक का, वो खुद ना करते हुए उस पैट्रिक से ही इनडायरेक्ट वे में करवाया. फाइन. लाइक ये हमारा एक इडियम है कि यू होल्ड द ईयर स्ट्रेट
or unstraight. It is just the point that you hold it. Fine, कि आप सीधा कान पकड़ो या हाथ घुमा के कान पकड़ो, बात ये है कि you have holded the ear. Fine. So now Carol Murray, this is the author of this chapter who did Patrick's homework, and ये glossary part is of paragraph 9. So इसको यहाँ पर discuss नहीं करना है, we have just already read about it. So this was the all explanation about this chapter. Now in the next part we will discuss the NCERT questions and all about the languages and everything exercise point of view we will discuss in next video. So I hope you have liked my video, you would have got the information about this chapter. So at last I will say, please hit the like button, share your views in comment box, share the video, and please do subscribe to the channel for more such videos, and please press that ghanti for the notification of videos which I regularly upload. Thank you. Have a good day everyone.